मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। आज से हम लघु सिद्धांत कौमुदी के तिङन्त प्रकरण के अंतर्गत प्रथम प्रकरण भुआदि प्रकरण का पाठ आरंभ कर रहे हैं। आज का यह प्रथम पाठ तिङन्त प्रकरण के परिचय के रूप में प्रस्तुत है। तिङन्त प्रकरण जैसा कि इसका नाम है तिङन्त प्रकरण, तो तिङन्त शब्द का अर्थ क्या हुआ? तो तिङ है अंत में जिसके, वह क्या कहलाएगा? तिङन्त कहलाएगा। तिङ है अंत में जिसके, वह क्या कहलाएगा? अब ये तिङ क्या है? तो तिङ एक प्रत्याहार है। तिङ क्या है? तिङ एक प्रत्याहार है। आगे सूत्र आएगा तिप्त जी इत्यादि सूत्र, उसमें तिङ प्रत्याहार बनाया जाएगा। तो इस तिङ प्रत्याहार में 18 प्रत्यय आते हैं। तिङ प्रत्याहार में 18 प्रत्यय आते हैं। तो 18 प्रत्ययों का यह प्रत्याहार है। इस प्रकरण को समझने के लिए कुछ बातों को पूर्व में जान लेना चाहिए। जैसे शाब्दिकों का यह सिद्धांत है, शाब्दिकों में भी सभी शाब्दिकों का नहीं है, कुछ का है, कि सभी शब्द धातुज होते हैं। सभी शब्द क्या होते हैं? धातुज अर्थात धातु से उत्पन्न होने वाले होते हैं। ये एक सिद्धांत है। ये विशेषकर शाकटायन आचार्य का सिद्धांत है। आचार्य शाकटायन ऐसा मानते हैं, सर्वे शब्दा धातुजाः, सभी शब्द धातुज हैं। ऐसा कौन मानते हैं? आचार्य शाकटायन मानते हैं। वस्तुतः इसको हम सर्वमत ग्राह्य सिद्धांत नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें आप चाह कर के भी धातु इत्यादि की कल्पना नहीं कर सकते। जैसे डित्थ शब्द है, डित्थ एक शब्द है ना। डित्थः काष्ठमयो हस्ति, डित्थ का मतलब क्या होता है? काष्ठमयो हस्ति, लकड़ी का बना हुआ हाथी। अब कोई कहे कि डित्थ शब्द में कोई धातु निकालिए, तो ये एक अतिरिक्त प्रयास होगा जिसको करने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए सर्वे शब्दा धातुजाः ये सिद्धांत तो है ही है, लेकिन ये सर्वग्राही सिद्धांत है, अर्थात सभी शब्द धातुज होते ही हैं ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि शब्द अधातुज भी मान्य होते हैं। डित्थादि शब्द कैसे हैं? अधातुज भी मान्य। राम शब्द है तो राम शब्द तो हम धातुज भी मान सकते हैं, अधातुज भी मान सकते हैं। राम में हम प्रकृति की कल्पना कर सकते हैं। रम रम क्रीड़ायाम, यह धातु है। धातु को ही प्रकृति भी कहते हैं। धातु को ही क्या कहते हैं? प्रकृति भी कहते हैं। और घई प्रत्यय है, तो राम शब्द में दोनों की कल्पना की जा सकती है, और है भी। राम शब्द में दोनों की कल्पना है भी, लेकिन डित्थ शब्द में संभव भी नहीं है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें प्रकृति प्रत्यय कल्पना संभव है, फिर भी उनको क्या माना गया? उनको अव्युत्पन्न ही माना जाता है। जैसे मणि शब्द है, मणि मन धातु है, ई प्रत्यय की कल्पना कर सकते हैं। मन धातु ले लो, ई प्रत्यय ले लो, नकार को नकार इत्यादि करके मणि शब्द बनाया जा सकता है, व्युत्पन्न किया जा सकता है, व्युत्पादित किया जा सकता है, लेकिन फिर भी उसको क्या माना जाता है? अव्युत्पन्न ही माना जाता है। ऐसे नुपुर शब्द है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि सर्वे शब्दा धातुजाः ये जो सिद्धांत है ये सार्वत्रिक नहीं है, क्वाचित है। मतलब कुछ लोग मानते हैं, या फिर यह भी सिद्धांत है, यह ही सिद्धांत है, ये नहीं कह सकते
यह भी सिद्धांत है, ऐसा मानना चाहिए। ठीक हो गया। अब कोई भी शब्द होगा उसको अगर हम व्युत्पन्न करने का प्रयास करेंगे, उसको व्याकरण की प्रक्रिया से सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, तो उसकी जो अंतिम इकाई होगी, उस शब्द की जो वो क्या होगी, तो वो धातु ही होगी। इस बात को समझना चाहिए। एक बात को यहाँ और समझना चाहिए कि जो शाब्दिक है, जो व्याकरण के विद्वान हैं, वो शब्द का निर्माण नहीं करते, शब्द का उत्पादन नहीं करते। जैसे कुम्हार नए घड़े का क्या करता है, उत्पादन कर देता है, ऐसे ही कोई भी शाब्दिक व्याकरण का विद्वान किसी नए शब्द का निर्माण नहीं कर सकता, शब्द का उत्पादन नहीं कर सकता, बल्कि शब्द का व्युत्पादन कर सकता है। व्युत्पादन किया जाता है क्योंकि शब्द तो पहले से है ना जी, शब्द तो पहले से विद्यमान है। अब उन शब्दों का व्युत्पादन किया जाता है, उसको बोलते हैं अनुवाख्यान। हैं, क्यों किया जाता है? इसीलिए किया जाता है कहीं शब्द अपने मूल रूप से भ्रष्ट न हो जाए, क्योंकि देश काल इत्यादि के भेद से शब्द क्या हो जाता है, अपभ्रंश के रूप में भी आ जाता है। एक ही शब्द के अनेक अपभ्रंश हो जाते हैं। कई लोग महाविद्यालय का उच्चारण नहीं कर पाते, महाविद्यालय बोल देते हैं। अब वहाँ पर कोई व्याकरण का जानकार नहीं बताएगा कि ये महाविद्यालय नहीं है, महाविद्यालय है, तो फिर क्या हो जाएगा, महाविद्यालय ही चल पड़ेगा, तो महाविद्यालय शब्द का मूल रूप नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो व्याकरण का जानकार है वो कहेगा नहीं, महाविद्यालय गलत है, महाविद्यालय ही ठीक है। महाविद्यालय शब्द हालांकि अपने आप में स्वतंत्र शब्द है ना, व्यवस्था देने की जो इकाई है उसको हम महाविद्यालय कह सकते हैं, लेकिन जहाँ ज्ञान प्रदान किया जाता है उसको हम क्या कहेंगे, महाविद्यालय ही कहेंगे। तो ये शाब्दिक लोगों का यही काम होता है कि शब्द अपने मूल रूप से भ्रष्ट न हो, इसके लिए उसको यथावत स्थिति में रखने के लिए कुछ नियमों का निर्माण किया जाता है। वो नियम ही व्याकरण है। इसमें पाणिनि व्याकरण आजकल सबसे आगे है, उत्तम है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि किसी भी शब्द के अंदर तक हम जाना चाहेंगे ना, तो सबसे अंतिम इकाई के रूप में हमको क्या मिलेगी, धातु मिलेगी। सबसे अंतिम इकाई क्या मिलेगी, धातु ही मिलेगी। अगर आप किसी भी शब्द, कौन शब्द साधु है कौन शब्द असाधु है, ऐसा अगर विवेचन करना चाहें हैं, तो फिर हमको विवेचन के लिए क्या करना पड़ेगा, उस शब्द को तोड़ना पड़ेगा, उस शब्द की जड़ तक जाना होगा, उसकी अंतिम स्थिति तक जाना होगा। तो वो अंतिम स्थिति क्या मिलेगी आपको, धातु ये मिलेगी। अंतिम स्थिति क्या हो गई, धातु। अब केवल धातु का प्रयोग हम कर नहीं सकते। महाभाष्यकार ने कहा न केवल प्रकृति ही प्रयोक्तव्या नापि केवल प्रत्यय, केवल धातु का प्रयोग नहीं हो सकता। इसीलिए हमको धातु से क्या लाना होता है, कोई ना कोई प्रत्यय लाना होता है, कोई ना कोई प्रत्यय लाना होता है। तो हम धातु से क्या लाएंगे, प्रत्यय लाएंगे, है ना। तो धातु से क्या आएगा, प्रत्यय आएगा। अब ये धातु हो गई प्रकृति, धातु को ही प्रकृति कहते हैं, धातु हो गई प्रकृति और उससे आया प्रत्यय। इन दोनों से अब शब्द बनेगा, इन दोनों के योग से क्या बनेगा, अब शब्द बन जाएगा। जैसे राम, रम धातु, घय प्रत्यय, दोनों को मिलाया, व्याकरण की अन्य प्रक्रिया की, क्या बन गया, राम, ये बन गया। तो ये राम शब्द कैसा हो गया, धातुज हो गया। कैसा हो गया, धातुज, धातु से निकल उत्पन्न हुआ ना ये। तो अब शब्द की जो अंतिम इकाई है वो क्या मिल गई आपको, धातु मिल गई। प्रश्न कोई कर देगा धातु किसको कहते हैं, ये भी अर्थ बताइए। धातु किसको कहेंगे, ये भी, इसका भी तो अर्थ बताना होगा ना जी। तो धातु का मतलब ये समझिए, जिसका अर्थ क्रिया होता है उसको धातु कहते हैं। जिसका अर्थ क्या होता है, क्रिया है। धातु संज्ञा करने वाले दो सूत्र हैं। धातु संज्ञा करने वाले कौन कौन, एक भूवादयो धातवः, ये प्रधान सूत्र है, और एक सनाद्यंता धातवः, ये दूसरा सूत्र है। अब धातु भी दो प्रकार के हैं, धातु भी दो प्रकार के हैं। एक तो औपदेशिक धातु हैं, एक कैसे हैं, औपदेशिक। औपदेशिक का मतलब क्या हुआ, जिन धातुओं को आचार्य पाणिनि जी ने धातु पाठ में पढ़ा है, जिन धातुओं को आचार्य पाणिनि जी ने धातु पाठ में पढ़ा है, वो धातु क्या हो गई, औपदेशिक। मतलब उनका आचार्य पाणिनि जी ने क्या किया, उपदेश किया। वो कितने हैं, लगभग 2000 धातु पाठ में है। भू सत्तायाम एद वृद्धौ इत्यादि जो लगभग 2000 है, ये क्या हुए, औपदेशिक। इनका उपदेश किया गया है, इनका पाठ किया गया है। आचार्य पाणिनि जी ने धातु पाठ बनाया ना, जैसे सूत्र पाठ बनाया ऐसे धातु पाठ बनाया।
सूत्र पाठ में लगभग 4000 सूत्र हैं, धातु पाठ में लगभग 2000 धातु हैं। तो ये जो 2000 धातु हैं, इनकी धातु संज्ञा कौन करेगा? भूवादयो धातवः, ये सूत्र करेगा। इन्हें लगभग 2000 धातुओं की धातु संज्ञा कौन करेगा? भूवादयो धातवः। हाँ, इनकी भूवादयो धातवः करेगा। और एक इसी तिङन्त प्रकरण में आगे प्रकरण आएगा, नाम धातु प्रकरण। क्या प्रकरण आएगा? नाम धातु प्रकरण। उसका मतलब क्या है? नाम धातु प्रकरण। नाम से धातु बनाई जाएगी, नाम से, हाँ, नाम को धातु बना दिया जाएगा। जैसे कृष्ण है, ये नाम है, तो कृष्ण शब्द से हम क्विप इत्यादि प्रत्यय कर करके क्या धातु बना देंगे? कृष्ण, ये धातु बना देंगे। कृष्ण धातु हो गई। इसकी धातु संज्ञा किससे होगी? सनाद्यंता धातवः हैं। सन आदि जो 12 प्रत्यय हैं, सन आदि जो 12 प्रत्यय हैं, वह अंत में होते हैं, जैसे कि उनकी भी क्या होती है? धातु संज्ञा होती है। उसी में एक क्विप भी है, 12 में एक क्या है? क्विप भी है ना। तो वह क्विप अंत में है, जिसके किसके अंत में है? कृष्ण क्विप। क्विप का सर्वापारी लोप हो जाता है, क्विप में सब चला जाता है, कुछ नहीं बचता। किंतु प्रत्यय लक्षण से उसको क्विबंत मान करके क्या हो जाता है? कृष्ण की धातु संज्ञा हो जाती है। किससे हो जाती है? सनाद्यंता धातवः। तो अब कृष्ण के रूप चलेंगे। कृष्णति, कृष्णतः, कृष्णन्ति। कृष्ण इव आचरति इति कृष्णति। कृष्ण के समान जो आचरण करता है उसको हम क्या कहेंगे? कृष्णति, है कि नहीं? ऐसे ही जितने भी नाम हैं उन सबको क्या बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है। तो नाम कितने? अनंत हैं, अनंत धातु हो जाएंगे। तो आतिदेशिक जो इन धातुओं को क्या बोलते हैं? आतिदेशिक धातु है। ये वस्तुतः मूल रूप में धातु होते नहीं है, लेकिन इनको धातु बना दिया जाता है। तो ये कौन से धातु हो गए? आतिदेशिक धातु हो गए। तो ये आतिदेशिक धातु हैं जिनकी धातु संज्ञा किससे होती है? सनाद्यंता धातवः। ये कितने हैं? ये अनंत है ना। अब जो औपदेशिक हैं वो कितने हैं? 2000 है। 2000 ही है, ऐसा भी नहीं कह सकते, अन्य की कल्पना भी की जा सकती है ना। लेकिन प्रमुख रूप से कितने हैं? 2000 है। तो अब धातु किसको कहेंगे? तो जिसका अर्थ क्या है? क्रिया है। दधाति क्रिया रूपम अर्थम, दधाति रूपम अर्थम यह सह धातु। धातु शब्द पुल्लिंग है। संस्कृत व्याकरण में धातु शब्द क्या है? हाँ, हिंदी में स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है धातु, किंतु संस्कृत व्याकरण में धातु शब्द कैसा है? पुल्लिंग है। धातु, धातु, धातवः, गुरु शब्द की तरह रूप चलेंगे। तो दधाति क्रिया रूपम अर्थम यह सह धातु। जो क्रिया रूपी अर्थ को धारण करता है, जो अर्थ को धारण करता है, उसको क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धा धातु है। इसमें कौन धातु है? देखिए, धातु शब्द को भी बनाना पड़ रहा है और उसमें भी धातु आ रही है। देख रहे हैं विडंबना? धातु शब्द को भी बना रहे हैं। सभी शब्दों का मूल क्या है? और धातु शब्द का मूल भी क्या है? धातु ही है, नहीं है? सभी शब्दों का मूल धातु है। फिर कहा कि धातु शब्द का मूल क्या है? तो वहां भी धातु ही है। क्या है? धा धातु है। दुधाय धारण पोषणयोः, दुधाय ये धा धातु है। इस धा धातु से कौन प्रत्यय होता है? तुन प्रत्यय होता है। औणादिक तुन प्रत्यय, उणादि का तुन प्रत्यय है। सी, तनि, गमी, मसी, सच्य, विधायक, कृषभ्यस्तुन इत्यादि एक उणादि प्रकरण का सूत्र है। उससे क्या प्रत्यय होता है? तुन। तुन में नकार चले जाएगा, तू बचेगा। इधर धा है, तू है, मिला दिया धातु। अब ये क्या हो गया? कृदंत हो गया, क्योंकि जो तुन प्रत्यय है वो कृत प्रत्यय है। तो धातु क्या हो गया? कृदंत। कृदंत होने से कृत तद्धित समासाश्च, इसकी क्या होगी? प्रातिपदिक संज्ञा। और प्रातिपदिक संज्ञा का फल क्या है? स्वादि की उत्पत्ति। प्रातिपदिकत्वात् स्वादयः, जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है उससे क्या होते हैं? स्वादि प्रत्यय आते हैं। तो धातु से भी क्या आएंगे? अब स्वादि प्रत्यय आएंगे। 21 प्रत्यय आएंगे। तो क्या रूप चलेंगे? धातु, धातु, धातवः, धातुम, धातु, धातून। गुरु की तरह रूप चलाइए। हो गया ना। तो यह धातु शब्द बना। इसका मतलब, धातु शब्द का मतलब ही क्या हुआ? जिसका अर्थ क्रिया होता है, जो अपना जो क्रिया रूपी अर्थ को धारण करता है उसको धातु कहते हैं। इसीलिए भुवादयो धातुः का अर्थ भी क्या है? क्रियावाचिनो भुवादयो। क्रिया के वाचक जो भ्वादि 10 गण पठित शब्द, उनकी क्या हो जाती है? धातु संज्ञा हो जाती है। तो धातु संज्ञा होने के लिए 2 शर्तें हैं। धातु संज्ञा उसी की होगी जो कैसा होगा? एक तो
क्रिया अर्थ को कहता होगा, जिसका अर्थ क्या होगा? क्रिया होगा। क्रिया मतलब खाना पीना, जाना, हंसना, उठना, बैठना, ये सब, नाचना गाना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। एक तो क्रिया अर्थ उसका होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए? भुआदि 10 गण में उसका पाठ भी होना चाहिए। भुआदि 10 गण है, भुआदि 10 गण है। भुआद्यदादि जुहोत्यादि दिवादि स्वादिरेव च रुधादिश्च तुदादिश्च तनादि क्री चुरादयः, ये 10 गण हो गए। कौन कौन हो गए? भुआदि, अदादि, भुआद्यदादि, जुहोत्यादि, तीसरा जुहोत्यादि हो गया। चौथा है भुआद्यदादि जुहोत्यादि दिवादि, दिवादि हो गया। फिर स्वादि हैं, फिर दिवादि स्वादि रुधादि, रुधादिश्च रुधादि, तुदादिश्च तुदादि, तनादि, क्रियादि, चुरादि, ये 10 गण हो गए। ये 10 गण याद कर लेने चाहिए। ठीक हो गया। तो इन 10 गणों में लगभग 2000 धातुएं पठित हैं। इन 10 गणों में पठित हैं। उनमें पहला गण कौन है? भुआदि गण। उसको भुआदि गण क्यों कहते हैं? कि उसके आदि में भू है। भू उसके क्या है? आदि में है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? भुआदि, है ना। अब यहां पर एक बात और समझिए कि जो पहला गण है वही भुआदि गण कहलाएगा, आगे के अन्य गण भुआदि गण नहीं कहलाएंगे। 9 गण, ये भी नहीं समझना है। आगे के जो अन्य 9 गण बचते हैं ना, वो भी भुआदि गण हैं। वो भी किस में आएंगे? भुआदि गण में आएंगे। क्यों? अगर उनको आप भुआदि गण में नहीं रखेंगे, अदादि इत्यादि को भुआदि गण में अगर, तो उनकी धातु संज्ञा ही नहीं हो पाएगी। क्योंकि धातु संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वो क्या कह रहा है? क्रियावाचिनो भुआदयो। तो भुआदि से किसको लेना है? 10 के 10 गणों को लेना है। तो अदादि इत्यादि और भुआदि में पार्थक्य क्या रहेगा? अदादि इत्यादि भुआदि होते हुए अदादि हैं, वो उनकी एक अलग विशेषता है। और इनकी विशेषता का आधार क्या बनता है? इनकी विशेषता का आधार ये बनता है कि हर गण में अपना अपना विकर्ण है। हर गण का अपना अपना विकर्ण है। यहां पर आपको जब भी आप तिङंत पदों की सिद्धि करेंगे, तिङंत का मतलब क्या हुआ? तिङंत में जिसके अर्थात क्रियापद है ना, भवति इत्यादि सब क्रियापद तिङंत पद कहलाते हैं। तो जब भी तिङंत पदों की सिद्धि की जाएगी तो वहां पर 3 बातें आपको अवश्य रूप से देखने को मिलेंगी। पहला कौन होगा? धातु। दूसरा कौन होगा? विकर्ण। तीसरा कौन होगा? तिप आदि प्रत्यय। पहला कौन होगा? दूसरा कौन होगा? तीसरा कौन होगा? तिप, तस, जी इत्यादि प्रत्यय। ठीक हो गई बात। अब धातु भी बदलेंगे, लेकिन यह तिवादी प्रत्यय तो एक जैसे रहेंगे। तिवादी प्रत्यय को 2 हिस्सों में बांटेंगे अभी, परस्मय पद और आत्मनेपद। धातु परस्मय पद ही होगा तो परस्मय पद के प्रत्यय आएंगे, आत्मनेपदी होगा तो आत्मनेपद के प्रत्यय आएंगे। कौन परस्मय पद है, कौन आत्मनेपद है, वो सब आगे बताया जाएगा। धातु इधर हो गया, इधर प्रत्यय हो गए, बीच में क्या आएंगे? विकर्ण आएंगे। अब ये विकर्ण क्या है? तो प्रकृति प्रत्ययोर मध्य यह पतति सह विकर्ण। प्रकृति प्रत्ययोर मध्य यह पतति सह विकर्ण। प्रकृति और प्रत्यय के मध्य में जो क्या होता है? आकर के बैठ जाता है, उसको क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। प्रकृति और प्रत्यय के मध्य में आकर के जो क्या होता है? बैठ जाता है, उसको क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। ठीक हुआ। अब देखिए, जो भुआदि गण है उसका विकर्ण क्या है? शप है। भुआदि गण का विकर्ण क्या है? शप। अन्य जो गण आएंगे, अन्य जो उनमें भी शप होगा। उनमें शप होगा मतलब शप प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि वहां शप प्राप्त नहीं होगा, वहां भी शप प्राप्त होगा, लेकिन वहां पर उस शब का अपवाद दूसरा विकर्ण आ जाएगा। उस शब का अपवाद ये उस गण के लिए जो विकर्ण निर्धारित है ना, वो आ जाएगा। जैसे अदादि गण में भी शप प्राप्त होगा, लेकिन अदादि गण में उस शप का क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा, शप रहेगा ही नहीं। मां अधि प्रवृत्तिभ्यः शपः, उससे शप का क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा। जोहोत्यादि में चलेंगे तो शप का क्या हो जाएगा? स्लु हो जाएगा। जोहोत्यादिभ्यः स्लु। आगे चलिए, जोहोत्यादि के बाद क्या आया? भुआदि अदादि जोहोत्य दिवादि। दिवादि में गए तो वहां शप को बाध करके क्या हो गया? शन हो गया। दिवादिभ्यः शन। ठीक। आगे चलिए,
दिवादी के बाद स्वादि, स्वादि में सबको बात करके क्या हो गया? स्नु हो गया, स्वादिभ्य स्नु हो गया, है ना। फिर इधर आओ रुधादि, रुधादि में क्या हो गया? सबको बात करके स्नम हो गया, रुधादिभ्य स्नम। फिर तुदादि, फिर इधर भी शब प्राप्त हुआ, सबको बात करके क्या हो गया? श, तुदादिभ्य श हो गया। फिर तनादि में आ जाओ, हैं तो यहाँ भी शब प्राप्त हुआ, सबको बात करके तनादि क्रीभ्य उहु, उ हो गया, उ विकरण हो गया। ऐसे ही फिर क्रियादि में आइए, वहां पर भी शब प्राप्त हुआ, सबको बात करके क्या हो गया? स्ना हो गया, क्रियादिभ्य स्ना। अब एक बचा कौन? चुरादि। इसमें क्या है? इसमें एक विशेष प्रत्यय होता है जिसको णिच कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? णिच, है ना। णिच होने के बाद फिर यहाँ शप ही होता है। यहाँ क्या होता है? यहाँ भी शप, चुरादि में भी शब विकरण होता है और भ्वादि में भी शब विकरण होता है, लेकिन चुरादि में णिच और होता है, विशेष रूप से णिच होता है। सत्यावपासु रूपो वीणा तूल श्लोक सेना लोम त्वच वरुण वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो णिच। इस सूत्र से क्या हो जाएगा? णिच हो जाएगा। ठीक हो गई बात। यहाँ पर क्या? चुर णिच, चुर णिच होकर के चोरी बन जाता है। फिर शप होता है, फिर आपका क्या रूप बनेगा? चोरयति, इस प्रकार का रूप बनेगा। इसके बारे में आगे और भी चर्चा आएगी। सामान्य रूप से ये समझिए कि चोरयति को देख करके ऐसा लगता है कि यह ण्यंत धातु होगी। जैसे भवति का भावयति होता है ना, पठति का पाठयति, ऐसे चोरयति को देख करके क्या लगता है? ण्यंत होगी। मतलब इसका अर्थ क्या होगा? चोरी करवाना। जैसे पठति का मतलब पढ़ता है, पाठयति मतलब पढ़वाता है, ऐसे ही चोरयति को देख करके क्या लगता है? इसका मतलब क्या है? चोरी करवाता है, न कि चोरी करता है। लेकिन चोरयति का अर्थ दोनों होगा। चोरयति का अर्थ चोरी करता है ये भी होगा, और चोरयति का अर्थ चोरी करवाता है ये भी होगा। रूप दोनों में एक ही बनेंगे। जब आप चोरयति का अर्थ चोरी करता है रखना चाहेंगे तब केवल एक णिच करना है, तब केवल एक णिच करना है। सत्यापपास वाला णिच करना है, स्वार्थिक णिच, जो धातु के अर्थ में हो रहा है। स्वार्थ मतलब धात्वर्थ, स्वार्थ मतलब धातु जो प्रकृति है ना उसका जो अर्थ है उसी अर्थ में णिच हो रहा है। णिच का वहां कोई अपना अर्थ नहीं है। तो तब क्या रूप बनेगा? चोरयति। इसका मतलब क्या होगा? चोरी करता है। अब जब आपको चोरी करवाता है ऐसा अर्थ कहना होगा तो फिर आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा? एक णिच और करना होगा। कौन सा णिच? हेतुमण णिच बोला जाता है उसको। उस णिच को क्या बोलते हैं? हेतुमण णिच। हेतुमण णिच मतलब हेतुमति अर्थ में होने वाला णिच। हेतुमति का मतलब क्या है? सामान्य रूप से समझिए प्रेरणा, प्रेरणा अर्थ में होने वाला णिच, है ना। तो प्रेरणा अर्थ में होने वाला जो णिच है वह णिच प्रत्यय आपको एक और करना होगा, तब पहले वाले णिच का लोप हो जाएगा। दो णिच हो गए ना, उसमें से पहले वाला णिच का क्या हो जाएगा? जो स्वार्थिक णिच है उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो फिर एक ही णिच बचेगा। तो रूप क्या बनेगा? वही चोरयति बनेगा। णेर णिति सूत्र आगे आएगा एक, उस सूत्र से पहले वाला णिच का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो तब भी क्या रूप बनेगा? चोरयति, ऐसा ही रूप बनेगा। तो चोरयति का मतलब चोरी करता है ये भी होगा, चोरी करवाता है ये भी होगा। ठीक हो गई बात। अब ये क्या है कि भ्वादि से लेकर के लकारार्थ प्रक्रिया तक पूरा एक प्रकरण है। भ्वादि से लेकर के ये पूरा तिङंत प्रकरण है। इसमें पूर्व तिङंत उत्तर तिङंत दो हिस्से होते हैं। पूर्व तिङंत में भ्वादि 10 गण आएंगे, उसके बाद फिर अन्य प्रक्रिया चलेगी। उसी में आगे चलकर गण्यंत प्रक्रिया, सन्नंत प्रक्रिया, यंगंत प्रक्रिया, यंगलुगंत प्रक्रिया, नाम धातु प्रकरण, लकारार्थ प्रकरण, आत्मनेय पद, परस्मय पद इत्यादि सारे प्रकरण भी बाद में आएंगे। भाव कर्म प्रक्रिया, कर्म कर्तृ प्रक्रिया इत्यादि सारा प्रकरण इसमें उत्तर तिङंत में आएगा। और पूर्व तिङंत में क्या आएगा? भ्वादि 10 गण आएंगे। भ्वादि 10 गण आएंगे। ठीक हो गया। तो सामान्य विकरण कौन हुआ? शप हुआ। उसको बाद करके तत्तद गणों में तत्तद विकरण होंगे। तो अदादि गण को हम क्या कहेंगे? शबलुक विकरण धातु। अदादि गण के जो धातु होंगे वो क्या कहलाएंगे? हाँ। और उधर क्या होंगे? स्नम विकरण, जोहत्यादि का स्नम विकरण, दिवादि का शन विकरण धातु, है ना। इसी प्रकार से तुदादि का शौ विकरण धातु। तो भ्वादि होते हुए वो क्या है? अदादि गण के हैं। भ्वादि नहीं है ऐसा नहीं है, वो भी भ्वादि हैं। भ्वादि गण के होते हुए वो अदादि गण के हैं, जोहत्यादि गण के हैं, है ना। अब जोहत्यादि के बारे में भी ये है, उसका पहला धातु क्या है? हु धातु है। जोहत्यादि गण का पहला धातु क्या है? तो उसका उस गण का नाम क्या होना चाहिए था? भ्वादि गण होना चाहिए था। जैसे भ्वादि गण का क्या नाम है? पहला धातु भू है तो भ्वादि गण हुआ। ऐसे जोहत्यादि गण का पहला धातु कौन है? हु। दानादनयो हो,
है ना, तो उसका नाम क्या होना चाहिए था? उपाधिगण। तो जुहोत्यादि नाम क्यों रखा? इसलिए रखा क्योंकि हु धातु का जो लट लकार में रूप बनता है ना, वो जुहोती बनता है, विशेष रूप बनता है। क्या रूप बनता है? इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? जुहोत्यादि गण रख दिया। उस धातु का एक विशेष प्रकार का रूप बन रहा है ना, इसलिए इस विशेषता के कारण उसका नाम क्या रख दिया? वस्तुतः उपाधिगण होना चाहिए था, लेकिन जुहोत्यादि गण इसलिए रखा क्योंकि धातु का रूप ऐसा वहां पर बन रहा है। ठीक हो गई बात। तो ये इस 10 गण के बारे में ये बात हुई। अब वो जो श्लोक है वो श्लोक भी याद करिएगा, और 10 गण याद होने चाहिए। हर गण में कौन विकरण होता है ये भी याद होना चाहिए, किस गण का क्या विकरण है। तो क्या बताया? पहले धातु, फिर विकरण, फिर प्रत्यय। प्रत्यय आदि आएंगे, परस्मै पद के होंगे तो परस्मै पद के, आत्मनेपद पद के होंगे तो आत्मनेपद पद के हैं। तो ये मिल करके क्या बनेगा? फिर तिङंत पद आपका निष्पन्न होगा। तो तिङंत पद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ये क्रियात्मक होते हैं, क्रियापद इसको बोला जाता है। तिङंत पद को क्या बोला जाता है? क्रियापद बोला जाता है। जैसे अगर आपको चलना है तो 2 पैर चाहिए ना, एक पैर से चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे, 2 पैर चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर भी वाक्य में क्या है? एक सुबंत, एक तिङंत। केवल रामः कहेंगे तो प्रश्न होगा रामः किं करोति? राम है तो क्या करता है राम? तो कहा गच्छति, पठति, हसति, कुछ भी तिङंत लगाना पड़ेगा ना जी। ऐसे कोई बोले कि गच्छति, तो प्रश्न होगा कह गच्छति, तो वहां राम है, श्याम है, सुबंत लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये वाक्य में क्या है? वाक्य के 2 पैर हैं एक प्रकार से, एक सुबंत, एक तिङंत। अब तिङंत प्रकरण की ज्यादा चर्चा होती नहीं है, लेकिन इसकी उपेक्षा नहीं करनी है, इस पर प्रयास करना है, मेहनत करना है। इसका क्षेत्र बड़ा विस्तृत है, किंतु अभी लघु कौमुदी का तिङंत प्रकरण चलाया जा रहा है ताकि क्या हो? प्रवेश हो सके। तिङंत प्रकरण में क्या हो सके? प्रवेश हो सके। तो लघु सिद्धांत कौमुदी का तिङंत तैयार हो जाए तो सिद्धांत का तिङंत तैयार करने में भी समस्या नहीं है। फिर उत्तर तिङंत का अपना विशिष्ट महत्व है, उसमें यंगलुगंत प्रकरण तो उसका तो अपना विशेष महत्व है ही है। तो इस प्रकार से धातु का परिचय प्राप्त हुआ। 10 गण होते हैं। तिङंत का मतलब हो गया तिङ अंत में है, जिसके उस समुदाय को तिङंत कहा जाएगा, हैं। तो ये सामान्य बातें इसकी हुई। अब इसमें आगे चल करके प्रत्ययों का विभाजन होगा। इसमें एक प्रधान सूत्र आएगा, लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्यः। एक बात और समझिए कि ये जो तिङ प्रत्यय है ना, तिप्त जी इत्यादि, ये सब आदेश हैं। ये सब क्या हैं? इनके स्थानीय कौन है? इनके स्थानीय है 10 लकार। इनके स्थानीय कौन है? 10 लकार इनके स्थानीय है ना। और वो प्रत्यय हैं, जो 10 लकार हैं वो क्या हैं? प्रत्यय हैं। उन्हीं के स्थान पर ये 18 आदेश आते हैं, तिप्तजी इत्यादि, इसलिए स्थानीय भाव से ये भी क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। अथवा प्रत्यय इस सूत्र के अधिकार में ये हैं। प्रत्यय इस सूत्र के ये क्या हैं? इसलिए ये क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। तिप्तजी इत्यादि 18 क्या हैं? ये प्रत्यय हैं। प्रत्यय होने के 2 कारण हैं, एक तो स्थानीय भाव से प्रत्यय हैं, ये भी बात है, मान सकते हैं। दूसरा प्रत्यय इस सूत्र के अधिकार में है, इसलिए भी ये क्या है? प्रत्यय हैं। अब ये प्रत्यय भी 3 अर्थों में होते हैं। ये प्रत्यय कितने अर्थों में होते हैं? 3 अर्थों में होते हैं, कर्ता, कर्म, भाव, है ना। तो ये सारी चर्चा आगे चलेगी। अभी आज हमको पाठ प्रारंभ करना है, परिचयात्मक थोड़ा हुआ। अब इसमें थोड़ा मूल बोल दीजिए। अथ तिङन्ते भ्वादयः। अथ तिङन्ते भ्वादयः। ठीक हो गया। बोलिए, मूल थोड़ा बोलिए। लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लिंग। एषु पंचमो लकारस छंदो मात्र गोचर। कह रहे हैं कि इसमें जो 5वां लकार है ना, कौन सा है 5वां लकार? लेट लकार। ये क्या है? छंदो मात्र गोचर है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? छंद मतलब वेद। छंद का मतलब क्या होता है? वेद। तो वेद में ही इसका प्रयोग होता है। ठीक हुआ। फिर लोक में कितने लकार रह गए? 9 ही रह गए। लेट लकार कहाँ चले गया? हाँ, लिंग अर्थे लेट। वहाँ लिंग लकार के अर्थ में लेट लकार का प्रयोग होता है। वेद में लिंग के अर्थ में ही क्या होता है? लेट लकार का प्रयोग होता है। अब लोक में कितने रह गए? 9 ही रह गए। अब इसमें जो लिंग लकार है, इसमें जो क्या है? इसके 2 भाग हो जाएंगे, आश्रलिंग और विधिलिंग। तो लिंग लकार के कितने लिंग हो गए? लिंग 2 हो गए, एक विधिलिंग और एक आश्रलिंग। तो
विधिलिंग तो पहले से था, 9 लकारों में कौन सा था? विधिलिंग था, उसका एक भाग और हो गया आशीर्लिंग। तो यहाँ भी कितने हो गए? 10 हो गए। यहाँ भी कितने हो गए? लोक में भी कितने हो गए? 10 हो गए। अब इन लकारों को भी समझना है, इसमें कुछ, अब इनको लकार क्यों कहते हैं ये भी समझना है। हैं जैसे लट लिट इत्यादि हैं, इनको पहले 2 हिस्सों में बांटिए, एक टित है एक ङित है। लट लिट लुट लिट लोट ये सब क्या है? टित। इनमें टकार की संज्ञा है इसलिए टित है, और अन्य क्या है? ङित है। इनमें क्या बचता है? सब में लौ बचता है। 10 के 10 जो हैं इनमें क्या बचेगा? लौ बचेगा। अब संस्कृत में केवल लौ अ क ऐसा उच्चारण नहीं होता। संस्कृत में अगर किसी वर्ण का उच्चारण करना होता है तो उसके लिए कार प्रत्यय जोड़ना पड़ता है। क्या जोड़ना पड़ता है? वर्णात् कारः, वर्णात्। हाँ, तो लौ का अगर आपको उच्चारण करना है तो आपको उसमें क्या लगाना पड़ेगा? कार। इसलिए इसको हम कैसे बोलेंगे? लकार ऐसा बोलेंगे। लौ ऐसा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लकार ऐसा बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 10 लकार हैं। इन 10 लकारों का अब आगे चल करके विवेचन किया जाएगा। ठीक है, तो अभी यह परिचयात्मक पाठ हुआ, आज के लिए इतना पर्याप्त है। अग्रिम पाठ में अब इनका एक क्रमशः विवेचन किया जाएगा। प्रधान सूत्र है लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्य इत्यादि। इसके बाद आगे के सूत्र आएंगे, उन सूत्रों का विवेचन होगा क्रमशः। तो आज के लिए इतना पाठ पर्याप्त है।